सभी छात्रों का स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट प्रकाश स्वागत पर। और मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं मैथ की कंटिन्यू क्लासेस। और मैथ की क्लासेस में जो यूनिट अपन पढ़ रहे थे बच्चों, वो अपन पढ़ रहे थे LCM एंड HCF, है ना, लघुत्तम और महत्तम समापवर्त्य, ठीक है। लघुत्तम और महत्तम समापवर्त्य में 3 पार्ट्स अपन ने इसके कंप्लीट कर लिए थे। आज अपन पढ़ेंगे इसका पार्ट नंबर 4। कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? पार्ट नंबर 4, ठीक है। पार्ट नंबर 4 में जो सवाल है वो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, तो अपन देखते हैं कि इसमें कैसे कैसे सवाल आते हैं, ठीक है। देखिए पहला सवाल वो कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 8 घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18, 20, 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी कि एक बार अगर हम पढ़ें तो सवाल की लैंग्वेज हमारे 70-80% समझ में आती है, लेकिन सवाल को जब आप दोबारा पढ़ोगे तो आपके 100% सवाल समझ में आएगा पहले कि सवाल में कहना क्या चाह रहा है। उस जैसे कहा है कि छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो। अब जैसे हम कहते हैं कि 8 घटाने पर, इस बात को हम छोड़ दें और आगे कह रहा है कि संख्या 16, 18, 20, 24 से विभक्त हो जाए, यानी कि छोटी छोटी संख्या और ये जो 4 संख्या इनसे विभक्त हो जाए। अगर यही सवाल होता तो अपन क्या करते हैं? लघुत्तम निकालते हैं ना। अब ये 8 घटाने की कह रहा है तो इसको अपन बाद में देखेंगे, पहले अपन छोटी छोटी संख्या निकाल लेते हैं, यानी कि इनका लघुत्तम निकाल लेते हैं। वही संख्या तो है छोटी छोटी जिसमें 4 संख्याओं का भाग चला जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, पहले सवाल का आंसर निकालते हैं बच्चों। और पहले सवाल का आंसर निकालने के लिए अपन 16, 18, 20 और 24 का एलसीएम निकाल लेते हैं, लघुत्तम, ठीक है। जो कि मैंने आपको सिखाया रखा है कि लघुत्तम कैसे निकालते हैं। 16, 18, 20 और 24 का एलसीएम निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 8, 9, 10, 12, अगेन 2 से करेंगे। देखिए आप भाज्य गुणनखंड से इसका लघुत्तम निकालना होता है, ठीक है। जब तक 2 का भाग जाएगा, जब तक 2 का भाग आपको देना होता है, ठीक है। उसके बाद 3 का जाएगा तो 3 का देना है आपको। अब देखिए 3 का भाग लगेगा इसमें, 1, 3, 5, 1, है ना, अगेन का। और अब किसका लगेगा? 5 का लगेगा, ठीक है। अब इन सब संख्याओं को इंटू कर दें तो हमारा लघुत्तम आ जाएगा। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दिया, 48 दिया गुना 5, यानी 48 गुना 3 गुना 5। अपन कर सकते हैं इसको, 3 8 24 का 4, 3 4 12 2 14 गुना 5 चौके 20 का 0, 5 चौके 20 22 का 2 5 5 2 7, यानी कि लघुत्तम कितना है? 720, यानी 720 जो है वो हमारी छोटी छोटी संख्या है जिनका इन सभी संख्याओं का जिस संख्या में भाग जा रहा है। लेकिन अब ये क्या कहना चाह रहा है? अब लघुत्तम तो इसका 720 है। अब कह रहा है संख्या ज्ञात करो जिसमें से 8 घटाने पर। अब हमको पता है 720 में चारों संख्याओं का भाग चला जाएगा, ये छोटी छोटी संख्या है, तो 8 घटाने की बात कर रहा है तो 720 में 8 जोड़ दिया जाए, क्योंकि भाई 720 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो ही तो वो हमारी संख्या बनेगी जिसमें से 8 घटाने पर इन सबसे डिवाइडेड हो जाए। तो अपन क्या करेंगे, जब घटाने की बात करें तो आपको ये संख्या जो लघुत्तम है उसमें जोड़नी है, और जब जोड़ने की बात करें तो संख्या आपको इस लघुत्तम में से घटानी होती है, ठीक है। 2 तरीके से सवाल आता है। तो अपन इसमें क्या करेंगे, 720 प्लस 8 जोड़ के लिखेंगे तो अपना आंसर कितना आएगा? 728। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बच्चों कितना है? 728 आया। ध्यान रखना, जब घटाने की बात करें तो आपको लघुत्तम में वो संख्या जोड़नी है, और यहाँ पे 8 जोड़ने की बात करता तो मैं 8 को 720 में से घटा देता, ठीक है। ध्यान रखना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपना इजीली सोल्व हो गया, ठीक है, आपके समझ में आ ही रहा होगा। तो अपन करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अपना हो गया, अपन निकालेंगे आंसर नंबर 2। तो देखिए क्या कह रहे हैं, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो, मतलब वही लघुत्तम की बात कर रहे हैं ना, छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20, 25, 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13, 18 शेष बचे। अब इस तरह के सवालों में आपको क्या मिलेगा कि जैसे पहली संख्या 20 है ना, इस 20 में से 8 जैसे आप घटाओगे, डिवाइड करोगे तो 12 का अंतर आएगा, देखिए, है ना। ऐसे 25 में से जब आप 13 घटाओगे तो भी 12 बचेंगे, 30 में से आप 18 घटाओगे 12 बचेंगे, यानी कि जो डिफरेंस है वो इक्वल आएगा। तो अपन को क्या करना है, ये जो 3 संख्या अपन को दिख रही है इनका लघुत्तम निकालना है सबसे पहले, ठीक है, इस तरह के सवाल में। तो 20, 25, 30 का एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो देखते हैं कितना आता है। एलसीएम देखते हैं हम इजीली अपने तरीके से एलसीएम निकालेंगे पर इसका। अब देखिए 3 का देंगे, 3 का जाएगा, है ना। अगेन देखिए 5 का देंगे, और फिर दोबारा कितने का देंगे? 5 का देंगे, ठीक है। तो हमने लघुत्तम निकाला तो हमारा आया 55, 25, 75, 75, 75, 150, 150 दूनी कितना आया? 300। कितना आया अपना? 300। क्या इस सवाल का आंसर 300 आएगा? नहीं आएगा। भाई मैंने क्या कहा था, यहाँ पे जो डिफरेंस देखा अपन ने, डिफरेंस इक्वल है। 20 में से 8 गए 12, 25 में से 13 गए 12, और 30 में से 18 गए तो भी 12। तो अपन को क्या करना है, जो ये डिफरेंस है वो इस लघुत्तम में से घटाना है।
तो 300 में से 12 अपन को क्या करना है, कम करना है, डिडक्ट करना है। जब 300 में से 12 अगर अपन घटा देंगे तो अपना आंसर कितना आएगा 288। तो दूसरे सवाल का आंसर अपना कितना आएगा 288। ध्यान रखना इसमें जो डिफरेंस देता है वो इक्वली करके देता है, आपको क्या करना है, इस संख्या को लघुत्तम निकालना है और जो डिफरेंस है वो इक्वल रहेगा उसको लघुत्तम में से घटा देना। ठीक है, कितने सवाल हो गए अपने, 2 सवाल हो गए है ना। ठीक है, आप मेरे चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, तो आंसर नंबर 3। तो देखिए ये कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर 2 शेष बचे। पहले यहां तक अपन इसको सोल्व कर लेते हैं, आगे देखेंगे क्या कह रहा है। पहले यहां तक आप इसे 3, 5, 6, 8, 10, 12 जो है इसका अपन लघुत्तम निकालते हैं। तो देखिए 2 का भाग 3 में तो नहीं जा रहा, 3 में जा रहा है 4, 5, 6। अगेन 2 से डिवाइड करते हैं अपन इसको। ठीक है, जहां तक 2 का भाग जाएगा वहां तक आपको देना होता है, उसका जाएगा तो 3 का देना है आपको, उसके बाद 5 का जाएगा तो 5 का देना। अब देखिए 3 का जाएगा इसमें, आपको पता है कि 3 का इसमें जा रहा है, आप कितने का जाएगा 5 का। तो इस तरह से अपन इसका क्या निकाल लेंगे बच्चों, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम अपन ने निकाला, देखिए कितना है 5 के 15 दूनी 3 दूनी 60 दूनी 120, 120 एलसीएम आया। 120 में अगर 2 जोड़ दे तो 122, यहाँ तक इस सवाल का उत्तर 122 होता, बट ये कह रहा है कि 13 से पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए संख्या। तो ऐसे सवालों में आपको क्या करना है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल लगाना है। तो 120 के साथ आप k मान सकते हो, प्लस में 2 कर सकते हो, ये अपनी एक इक्वेशन मान लो, ये अपन को सोल्व करनी है। ठीक है, यहाँ पे k का मान अपन को 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके रखना है। कोई एक मान ऐसा आएगा जिसमें अपना 13 का भाग चला जाएगा, तो ये k बराबर आप कितना रखोगे 8 रखोगे। ठीक है, अपन को कितना रख के देखना है 1, 2, 3, 4, अपन को ऐसी संख्या रख के देखनी है k का मान और उसमें 2 जोड़ के जिसमें 13 का भाग चला जाए, 13 से पूर्ण विभाजित हो जाए। ठीक है, तो देखिए 8 रखते हैं अपन यहाँ, तो 8 जोड़ 8 2 16 4 8 में 8 और 1 9, 960 प्लस 2 कितना उत्तर आएगा अपने सवाल का 962 यानी 962। कौन से सवाल का आंसर आएगा 962, तीसरे सवाल का आंसर आएगा। ठीक है, ध्यान रखना 120 के प्लस 2 यहाँ k का मान रखा जाता है 1, 2, 3, 4 ऐसी संख्या रखी जाती है जिससे जो ये कह रहा है, जैसे 13 से कह रहा है तो 13 से पूर्ण विभाजित हो जाना चाहिए। 962 जो इसमें 13 का पूरा भाग जा रहा है। ठीक है, ओके, अब अपन करते हैं इसमें 14 सवाल। ठीक है, 3 सवाल अपने सॉल्व हो गए इजीली, है ना, आपके समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। सारे जो क्वेश्चन है ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, और आप देख लेना आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम, एसएससी 10+2 का एग्जाम और जो भी एग्जाम है जिनमें मैथ आती है उनमें ये क्वेश्चन है ना आपको मिल जाएंगे, इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम करते हैं 14 सवाल। ये कह रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखना 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, तो मैं आपको बता दूं 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है, आप 9 को 5 में लिख दीजिए, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी। 4 अंकों की सबसे बड़ी बोलता तो 4 पर लो, 6 अंकों की बोलता तो 6 पर लो। ठीक है, ऐसे ही सबसे छोटी और होती है, अगर 5 अंकों की सबसे छोटी बोलता तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपकी ये हो जाती है। ठीक है ना, ये कह रहा है 5 अंकों की संख्या ज्ञात करो। अब देखिए 5 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या है वो है तो ये 5 पर अगर अपन 9 को लिख दें हैं कि 99,999 ये है, लेकिन इस सवाल का आंसर ये नहीं हो सकता क्योंकि ये कह रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 12, 16, 18, 24, 32 से पूर्ण विभक्त हो जाए। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इनका लघुत्तम निकालेंगे, उसका इसमें भाग देंगे, जो शेष बचेगा वो आपको इसमें से घटाना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो देखिए अपन इस सवाल को सॉल्व करते हैं बिल्कुल इजी तरीके से। 12, 16, 18, 24, 32 का अपन लघुत्तम निकालते हैं। 12, 16, 18, 24, 32 इसका अपन एलसीएम निकाले बच्चों, तो 2 6 के 12, 2 8 16, 2 9 18, 12 और यहाँ 16। आगे 2 से करते हैं अपन इसको, जब तक 2 का जाएगा जब तक अपन को भाग इसमें देना पड़ेगा। आई बात समझ में आपके? ठीक है, 3 1 9 3 2। आगे 2 से डिवाइड करिए आप इसको, 3 1 यहाँ पे तो 9 ही रहेगा, 3 1। अब 3 से करिए आप 1 1 और 3 3 9 1 1। अब फिर एक बार 3 से करिए, तो इस तरह से इसका अपन ने क्या निकाल दिया, एलसीएम निकाल दिया। ठीक है, अब देखिए 3 3 9 9 18 3 36 72 दूनी कितना होता है 144 दूनी 144 गुणा 2 करेंगे 2 चौका 8 2 चौका 8 288 इसका क्या है एलसीएम आया। अब अपन को क्या करना है 288 का भाग किस में देना है 5 पर लो 99,999 में देना है। ठीक है, ध्यान रखना 288 आया है। ठीक है, तो देखिए अपन देखते हैं भाग इसमें, तो अपन क्या करते हैं 288 का
99 भाग देते हैं, कितनी बार जाता है देखते हैं अपन। इसमें अपन ने इसका भाग लगभग अपन ने दिया 4 पर, देखा 4 बार। अगर 999 से छोटा आता है या बड़ा आता है तो 4 बार आपको क्या लगता है ये ज्यादा ही जाएगा। 3 बार देखते हैं 28 into 3 का 3 8 24 3 8 24 2 26 3 2 6 2 8 864, तो यही अपना आएगा। तो आप 3 बार दीजिए, 9 में से 4 के 5, 9 में से 6 के 3, 9 में से 8 के 135 बचे, ठीक है। अब भाग नहीं जा रहा, अब यहाँ 9 रखिए। अब लगभग कितनी बार भाग जाएगा, 4 बार देख देखिए भाग, 4 बार 4 से इंटू करके देखिए आप। 4 2 4 32 3 35 4 2 8 3 11 1152, 5 बार करके देख लेते हैं, क्या पता इससे ज्यादा चला जाए। तो 288 गुना 5 8 40 0 5 4 54 5 10 14 14 40, ये ज्यादा जा रहा है। तो अपन को कितनी बार करना पड़ेगा, 4 बार करना पड़ेगा। कितनी बार करना पड़ेगा, 4 बार। 288 गुना 4 8 32 4 32 3 35 4 8 3 11, तो 11 11 5 2 आ रहा है। 9 में से 2 गए 7 0 2 207 है ना, ठीक है। अभी देखिए हमारे पास एक 9 और बच रहा है, इसको और अपन ले लेते हैं, ठीक है। अब लगभग कितनी बार भाग जाएगा, तो लगभग अपना भाग जाएगा इसमें 6 बार करके देखते हैं अपन। 288 into 6 8 48 का 8 6 8 48 4 2 4 12 5 17 1728, एक बार 7 बार और करके देख लेते हैं। ये अपन लिख लेते हैं 1728 साइड में 6 बार का। एक बार 7 बार और करके देख लेते हैं, तो 288 गुना 7 3 7 8 55 7 8 56 और 5 61 7 14 और 6 21 2, देखिए कितनी बार गया है भाग, भाग कितनी बार जाएगा, 6 बार ही जाएगा, 6 बार ही जाएगा, ठीक है ना। तो आप 6 बार भाग दीजिए इसका, और देखिए 6 बार अगर अपन भाग देते हैं तो अपना आता है 1 7 2 8, तो यहाँ बचा 1 7 हो गए 5 और 10 बात गया 3 3 5 1, ये अपना बचता है। अब अपन को क्या करना है, 1 2 3 4 5 पर 9 लिखे, इसमें से कितना है 3 5 1 घटाना है, और घटाने के बाद जो संख्या आएगी वही अपने इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। 9 में से 8, 9 में से 5 4, 9 में से 3 6 या 9 या 9, तो इस सवाल का आंसर अपना कितना आएगा, 99,648 आएगा। कितना आएगा, 99,648 आएगा, ठीक है ना। चलो।